सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो आपके किस काम आने वाला है। तो अगर आप जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 96 परसेंटाइल कैसे आई वो मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो जब भी 11th क्लास से शुरुआत करता हूँ। 10th में तो 10th का भी बता देता हूँ। चलो, 10th में मैं गांव में ही रहता था। मतलब तो स्कूल, रेगुलर स्कूल तो 10th में सभी का होता है, 11th में वो नहीं होता है। तो 10th क्लास में मैं मेरे घर में, और मैंने क्लास एक गांव में जो क्लास लेते हैं उनके पास क्लास लगाया था। तो क्लास में जाने के बाद जाता था रोज डेली सुबह 7:30 AM से 1 आवर डेली क्लास जाता था ओनली मैथ्स के। साइंस का क्लास मैंने नहीं लगाया था क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं था। तभी सिर्फ मैथ में इंटरेस्ट था मेरा 10th क्लास में। तो मैथ के एग्जाम्पल्स में इतने फास्ट सॉल्व करता था कि सारे बच्चे देखते ही रह जाते। तो आप समझ सकते हैं। तो आप भी करते होंगे, लेकिन उतना नहीं जितना मैं करता था, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर लेता था। और टीचर ऐसा देखती रह जाती थी कि ये इतने फास्ट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहा है। और हुई बात 10th क्लास की। 10th क्लास ऐसा ही भी था मेरा, ओनली मैथ्स में, मैथ पर फोकस था। फिर आया 11th में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जेईई मेन क्या होता है और सीईटी की एग्ज़ाम क्या होती है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड में होती है। तो 11th में मैंने जलगांव में कोचिंग ज्वाइन करी। जलगांव में कोचिंग ज्वाइन करी। जलगांव में जो मतलब डमी क्लासेस थे, बाद में पता चला मुझे। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया तभी एक सर बोर्ड पर, सर जो कि मेरे मैथ्स फिजिक्स पर थे, वो सर कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे थे। मतलब सिखाने के बाद दो दो प्रॉब्लम डेली ले रहे थे। तो उन प्रॉब्लम्स का वो आंसर कैसे पूछते थे, ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा, उसके 4 ऑप्शन लिखे जो कि जेईई मेन टाइप थे। हमें बताते थे जेईई मेन टाइप, लेकिन वो बहुत ही आसान थे। 10th क्लास के बच्चे भी वो सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे टाइप के थे वो। तो सभी बच्चे को पूछते थे किस किस को आंसर आ रहा है, हैंड ऊपर करे और एक एक वाइज बताए कि ए, बी या सी या डी। तो मेरा सभी बच्चे सबसे पहले आंसर बता देते थे, फिर मैं लास्ट में बता था। सबसे अलग मेरा ही आंसर था, और सभी जो एक ने बताया वही दूसरा बताता था। लेकिन मेरा जो आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट ही आता था, कैसे मुझे भी नहीं पता। फिर आया 12th। तो मुझे बाद में पता चल गया कि वो डमी कोचिंग है, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस मेरा कवर नहीं किया गया था। इसलिए मैंने बीच में ही कोचिंग छोड़कर जलगांव में ही दूसरी कोचिंग ज्वाइन की, और वहाँ पे मुझे अच्छा पढ़ाया जाता था और टेस्ट सीरीज मेरी डेली ले ली जाती थी, क्योंकि वो 12th में ज्वाइन की थी। तो 11th में उतना सीरियस नहीं होते, उतना 12th में होते थे। और 12th में कोचिंग ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे मेरे मार्क्स कई सारे बच्चों से ज़्यादा ही आते थे। मार्क्स तो आते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई कुछ कम ही हो रही है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो देखता था तो उस हिसाब से मेरी पढ़ाई कुछ कम ही दिख रही थी। और ऐसे ही टेस्ट देते देते सबसे पहली जो टेस्ट थी उसमें सबसे मतलब रैंक 28, बच्चे 80 से ऊपर थे और रैंक 28 आई थी। तो वो सबके साथ ही होता है। अगर आपके साथ होता है तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो फिर बाद में पेपर आने लगे, और पेपर आने लगे मतलब एग्ज़ाम, जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट। उस वक्त सिलेबस पूरा कवर मैंने कर लिया था। प्रॉब्लम
मतलब मैंने देखे भी नहीं थे। प्रॉब्लम जो कोचिंग में पढ़ाए जाते थे उनको ही मैंने सॉल्व किया था, जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ करते हैं बच्चे, वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पूरा सिलेबस कोचिंग में जितना पढ़ाया गया उतना मैंने डेली पढ़ा था और मैं पूरा करता था। 11th में तो पूरा सिलेबस मेरा कवर ही नहीं हुआ था, 12th की बात कर रहा हूँ। तो इतना विश्वास तो था कि जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल से ऊपर ही रहेगा, और रिजल्ट आने के बाद वैसा ही हुआ। आई गेट 96 परसेंटाइल इन जेई मैन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।